आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अंजन सलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ। दुर्ग शहर की सदर बाजार गांधी चौक के सबसे पुरानी लगभग 200 वर्ष पूर्व बने श्री जैन श्वेतांबर मंदिर का अंजन सलाका प्रतिष्ठा यानी प्राण प्रतिष्ठा का 8 दिवसीय महोत्सव आज प्रारंभ हुआ, जिसमें श्वेतांबर संघ के मुनि श्री परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्री जिन कांति सागर सुरेश्वर जी के शिष्य प्रतिष्ठाचारी जीवोद्धार प्रेरक आचार्य भगवंत श्री जिन मणि प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य श्री जीन पीयूष सागर सुरेश्वर जी सहित लगभग 70 से 75 मुनि श्री और साध्वियों का यहां आगमन हुआ। इनके सानिध्य में भगवान श्री आदिनाथ की नवीन मूर्ति का नए मंदिर में बाजे गाजे जुलूस के साथ में प्रवेश कराया गया। इसके पश्चात अमर हाइट्स नदी रोड गंजपाड़ा के कार्यक्रम स्थल में मुनि श्री का प्रवचन हुआ, जहां पर भक्तजनों ने उनसे आशीर्वचन पाया। जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इस बारे में कुछ जानकारी दें। ये कार्यक्रम सदर बाजार आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर, जो कि 75 वर्ष पुराना यहाँ पर मंदिर निर्मित है, जिसका पुनः जीर्णोद्धार कर उसका नया रूप देकर शिखरबद्ध जिनालय का निर्माण हमारे संघ के द्वारा किया गया और उसकी अंजन सलाका प्रांत प्रतिष्ठा जो कि 17 तारीख और 18 तारीख को होने जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम 17 तारीख को वरघोड़ा जो शोभा यात्रा के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी और 18 तारीख को सुबह प्रातः शुभ मुहूर्त पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए पूरे देश भर से साधु साध्वियाँ लगभग 75 साधु साध्वियाँ आचार्य भगवंत यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में हुए हैं और पूरे देश भर से 25 से 30 हजार लोग यहाँ पर आने की संभावना है, जिसके लिए आवास की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और अन्य व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की गई। ये कार्यक्रम कहाँ पे अभी किया जा रहा है? यह कार्यक्रम अभी अमर हाइट्स में सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। भगवान के जन्म से लेकर मोक्ष कल्याण तक नाट्य मंचन का कार्यक्रम इस प्रांगण में होगा और प्राण प्रतिष्ठा और पूजन विधान का कार्यक्रम सदर बाजार जैन मंदिर में संपन्न होगा। ये कार्यक्रम जो है नाट्य, ये इसका समय क्या रहेगा? इसका समय है संध्या 4 बजे और बम्बई के कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन किया जाएगा। साथ ही जो भगवान के माता पिता, इंद्र इंद्राणी और सास ससुर जितने भी पात्र होंगे वो हमारे स्थानीय कलाकार, स्थानीय समाज के प्रमुख लोगों के द्वारा इस नाट्य का मंचन होगा। मतलब नाट्य के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, नाट्य के माध्यम से भगवान का जन्म, भगवान का दीक्षा कल्याण, भगवान का मोक्ष कल्याण, पंच कल्याणक, ये पूरा पंच कल्याणक का कार्यक्रम यहाँ पर इस प्रांगण में संपन्न होगा। और इस कार्यक्रम के लिए 12 तारीख से 19 तारीख तक अष्टानिका महोत्सव का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। आज यहाँ पर जो पूर्व में प्रतिमाएं थी वो प्लस आज कुछ नई प्रतिमाएं जो यहाँ पर जयपुर से आई है और साथ साथ आचार्य भगवंत और साधु साध्वियों का प्रवेश भी आज बहुत धूमधाम से यहाँ पर हुआ है। तो सदर मंदिर में जैन मंदिर में जाकर के प्रतिमाओं का वो किया। तो मंदिर का क्षेत्रफल कितना है? मंदिर लगभग मंदिर का जो पूरा एरिया है वो करीब 8,500 फीट है और मंदिर का निर्माण उसमें 4-4.5 हजार फीट में किया। बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है? आवास व्यवस्था उनके लिए हमारे जो समाज के अलग अलग जैन भवन है उसमें सब व्यवस्था उनकी दी गई। आवास भोजन सबकी व्यवस्था। आपका नाम परिचय? कांतिलाल बोथरा,
प्रतिष्ठा महोत्सव समिति सदस्य। यहाँ पर आज प्रतिष्ठा के निमित्त से प्रवेश हुआ सभी का 14 साधु और 20 साध्वियाँ सब आई हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान सदर बाजार में मंदिर बनाया गया है, उसकी प्रतिष्ठा है 18 तारीख को। आज से प्रोग्राम शुरू हो गया। आज परमात्मा का प्रवेश था और प्रतिष्ठा प्रवेश भी अच्छी जोरदार अच्छी हुई है और मंदिर बनने से समाज को दर्शन बंधन का लाभ मिलेगा। आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि जो प्रतिष्ठा समिति प्रतिष्ठा जो है इस आनंद संपन्न हुए, आपस में भाईचारा प्रेम बना रहे, यही सकल संघ के लिए सकल दुर्ग संघ के लिए मतलब जो है संदेश है। महाराज जी आपका परिचय तो मेरा नाम है आचार्य पूर्णानंद सागर सूरी। ऐसे जन्म स्थान मेरा धमतरी है और अभी चातुर्मास धमतरी करके ही आया हूँ। अभी राजनांदगांव में था, राजनांदगांव में प्रतिष्ठा हुई और वहाँ से चित्रदुर्गा नाम। जहाँ पर आदिनाथ भगवान का नूतन विद्यालय भव्य निर्माण और आदिनाथ भगवान दादा गुरुदेव गौतम स्वामी सभी की भव्य मूर्ति और आज जो कार्यक्रम हुआ परमात्मा के प्रवेश का, गुरु भगवंतों के प्रवेश का, वो कार्यक्रम भी बहुत ही जोरदार रहा। पूरे श्री संघ में खूब ज़बरदस्त उत्साह रहा और सबसे महत्व की बात है कि दुर्ग नगरी जो है ना वो मेरी जन्मभूमि है, तो वहाँ की तो हर चीज़ अपने आप अच्छी रहती है, तो वहाँ की हर चीज़ अच्छी रहती है। तो आज का कार्यक्रम देख करके मेरी आंखों में वो मंदिर को देख करके मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कितना अच्छा विद्यालय बना है, खूब आनंद आया और कार्यक्रम सब अपने आप अच्छे से निपटते जा रहे हैं, सब में खूब उत्साह है। आपका परिचय? मेरा परिचय वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि महत्रा प्रतिष्ठा परम पूज्य गुरुवर्य श्री मनोहर सिंह जी शिष्य हूँ। मेरा नाम साध्वी शुभंकरा सिंह है और वैसे मैं दुर्ग की ही बेटी हूँ। श्रीमान सोनकरण जी, कमला देवी मरोगा और राजेंद्र कुमार जी गृहस्थ जीवन के भाग। बताएं सर। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे यहाँ पे प्रभु आदिनाथ के जो मंदिर है सदर बाजार में, उसका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। उसकी पहली कड़ी आज संपन्न हुई, जिसमें हमारे जो प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा जो जयपुर से बन के आई है, उसका प्रवेश हमने नगर प्रवेश कराया। साथ साथ में हमारे प्रतिष्ठाचार्य श्री मणिप्रभ सागर जी सुरेश्वर के महाराज और अन्य जो आचार्य हमारे आज ये पधारे, उनका भी प्रवेश हमने यहाँ पे कराया है। हमारा यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ होकर 19 तारीख तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे और 17 तारीख को पुनः हमारा जो प्रतिष्ठा से संबंधित परगोड़ा, जिसको हम शोभा यात्रा कहते हैं, वो होने वाला है और उसके पश्चात 18 तारीख को भगवान अपने गद्दी नसीन होंगे और 19 तारीख को भगवान को गद्दी नसीन के करने के बाद उसके बाद हमारी प्रक्रिया होती है द्वार उद्घाटन। तो 19 तारीख को द्वार उद्घाटन होगा। इस तरीके से हमारा महोत्सव 8 दिन का महोत्सव जो अष्टमी का महोत्सव कहा जाता है वो संपन्न होगा। यहाँ कितने साधु संत आए हुए हैं? यहाँ पे लगभग 65 से 70 साधु हैं। जैसे सभी जगह से? हाँ, साधु हमारे यहाँ पे जो साधु साधी होता है ना, वो उनका घर नहीं, उनका कोई आश्रम नहीं, वो विचरते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह से अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं। तो कुछ साधु जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, जिन यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने दीक्षा लेकर साधु बन गए, वो भी यहाँ पे पधारे हैं। मैक्सिमम छत्तीसगढ़ के और कुछ जो राजस्थान से अन्य प्रांत से जो जिनका निवास पहले होता था, अभी उनका कोई निवास नहीं। मैं सी ए पदम बैठ प्रतिष्ठा समिति के मामले अलग ही था। उस समय सब शारीरिक स्थिति में तो ठीक है, समय के अनुसार परिवर्तन। आज की प्रतिष्ठा के संबंध में बताएंगे। दुर्ग नगर में लगभग 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर था। चूँकि वो जीर्ण शीर्ण हो गया तो सगल लोगों के सभी जो श्रावक लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, उनके हृदय में आया कि जब हम अपना घर भी नया बनाते हैं तो परमात्मा का मंदिर भी नया होना चाहिए और भव्य होना चाहिए।
क्योंकि सभी लोग वहाँ जाकर परमात्मा के दर्शन कर, परमात्मा की पूजा कर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इस निर्णय के अनुसार परमात्मा का स्थापन विधान किया गया और नया मंदिर बना जो भी सामने है सदर बाजार में। तो इतना भव्य मंदिर बना है। आज हमने देखा, देखते ही मन एकदम से भर आया कि भगवान का मंदिर इतना सुंदर सुशोभित हो रहा है और जिस समय भगवान अंदर विराजमान होंगे तब इस मंदिर की जो जाओ जलाली होगी और जो भव्यता होगी वह अपने आप में कितनी सुंदर, कितनी अनूठी होगी। 3-4 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता को प्राप्त हुआ। शुद्ध संगमरमर का जो 1.5 नंबर का पाषाण है, बड़ा बहुमूल्य पाषाण है, उस पाषाण से ये जल मंदिर निर्मित हुआ। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं विक्रम सिंह जी इत्यादि, उन्होंने बहुत इस विषय में मेहनत की, परिश्रम किया, अपना समय दिया और अपने अनुभवों का पूरा प्रयोग किया और मकराना बार बार जाकर शुद्ध पाषाण लेकर के आए। और इसमें पूरी जो टीम है, पूरा सकल संघ है, वो पूरा सकल संघ लगा रहा, उनका सहयोग मिला और प्रतिष्ठा का कार्य अब आज से प्रारंभ हो गया है। आज भगवान का प्रवेश हुआ। भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो जयपुर में निर्मित हुई और भगवान की प्रतिमाएं भी किसी शुभ मुहूर्त में इतनी सुंदर निर्मित हुई है। ऐसा सुंदर पाषाण मिला है कि भगवान की प्रतिमा भी देखो तो देखते रह जाओ, इतनी सुंदर भगवान की प्रतिमाएं बनी हैं। आज भगवान का प्रवेश हुआ, इसके साथ साथ साधु संतों का, साध्वी जी भगवंतों का, इन सब का प्रवेश हुआ। ये सब साधु साध्वी मंडल यहाँ पर जाप करेंगे, साधना करेंगे, त्याग करेंगे, तपश्चर्या करेंगे और उसी तपश्चर्या के बल पर परमात्मा की प्रतिष्ठा 18 तारीख को संपन्न होगी। इसमें कल से विधि विधान प्रारंभ होगा। जैन धर्म में एक नियम है कि जो भी भगवान की प्रतिमाएं जब प्रतिष्ठित होती है तो जितने भी धर्म से जुड़े देवी देवता हैं उन सभी को आमंत्रण आह्वान किया जाता है। इसके अनुसार कुंभ स्थापना होगी, दीप स्थापना होगी, जवारा रोपण होगा, 4 देवी पूजन होगा, 16 विद्या देवी पूजन होगा, क्षेत्रपाल पूजन होगा, भैरव पूजन होगा, 64 योगिनियों का पूजन होगा, 4 देवी पूजन होगा, नवग्रह पूजन होगा, 10 दिक्पाल पूजन होगा, अष्टमंगल पूजन होगा इत्यादि विविध नंद्यावर्त पूजन होगा। विविध पूजनों के द्वारा धर्म से जुड़े समस्त देवी देवताओं का आह्वान, उन्हें आमंत्रण देना और पूरे सकल श्री संघ को आमंत्रण देना, ये भाव व्यक्त करते हुए, क्योंकि ये प्रतिष्ठा परमात्मा की और परमात्मा सबके हैं। परमात्मा किसी जाति विशेष के नहीं है, परमात्मा सबके, जो माने उसके परमात्मा है और जो स्वीकार करे उसका धर्म है। न तो धर्म किसी जाति से जुड़ा है और न भगवान किसी जाति से जुड़े हैं। क्रमशः भगवान आदिनाथ विराजमान होंगे तो भगवान आदिनाथ के क्रमशः पंच कल्याणकों का, उनका पूरा जो जीवन है, जो जीवन उन्होंने जिया, इतना सुंदर जीवन जिया और इतना चारित्रनिष्ठ जीवन जिया, तो उन्होंने जो जीवन जिया वो पूरा जीवन यहाँ पर मंचित किया जाएगा नाटक के रूप में। भगवान के माता पिता बनेंगे, भगवान का जीवन होगा, यानी माता के गर्भ में परमात्मा का आगमन होगा, फिर जन्म होगा, फिर बाद में उनका नामकरण होगा, फिर बाद में पाठशाला जाएंगे, उसके बाद में उनका विवाह भी होगा, फिर बाद में वो दीक्षा भी ग्रहण करेंगे, संसार का ज्ञान करेंगे। दीक्षा का वरघोड़ा 17 तारीख को और 18 तारीख को भगवान गादी नशीन होंगे। 18 तारीख को सुबह यानी 17 तारीख की रात्रि में एक विशिष्ट विधि विधान के द्वारा भगवान की इस पाषाण की प्रतिमा में प्राणों को उसमें निक्षिप्त किया जाएगा, प्राण डाले जाएंगे, फिर वो परमात्मा बन जाएंगे और पूजनीय हो जाएंगे। और 18 तारीख को भगवान विराजमान होंगे और तोरण चढ़ेगा और अपने आप में एक अनूठा आयोजन, धार्मिक आयोजन जो पूरे संघ को एक करता है, सकल संघ के हृदय में आनंद की हिलोरे लेता है, ऐसा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा। प्रभु भक्तों के लिए कुछ विशेष संदेश? ऐसा है कि प्रभु भक्तों के लिए, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सभी लोग प्रभु भक्त हैं। जो जैन हैं वो परमात्मा महावीर के भक्त हैं, जो सनातन हैं वो भगवान राम के भक्त हैं, कोई कृष्ण के भक्त हैं। सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता की भक्ति करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। सबके लिए संदेश एक ही है कि हम सब भारत में रहने वाले हैं और भारत में जो भी महापुरुष हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं, राम और कृष्ण हुए हैं, सब ने एक ही संदेश दिया है। तो वो संदेश है अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर का संदेश है और महाभारत में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी जीव की हिंसा नहीं करना, किसी जीव को कष्ट नहीं देना। बस ये अगर धर्म हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो यही परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति होगी। मेरा नाम विक्रम चंद है, बदनामपुर दुर्ग। यहाँ के मंदिर के बारे में बताइए। ये 5 साल से बन रहा है और इसका संयोजक मैं था। बाकी मेरे को अच्छा से कांति बोथरा
और पदम बरेडिया को बहुत सहयोग मिला बाहरी से। भीतर में मेरे कार्यकर्ताओं के मदन जैन, संतोष लोढ़ा और परवीन लोढ़ा, निर्मल लोढ़ा, इनका काफ़ी सहयोग मेरे को मिला है। और संदीप निमानी का पूर्ण सहयोग था। पूरा इलेक्ट्रिक काम मेरा पवन गोबर ने किया है और ये मंदिर बनने में 5 साल लगा है। 5 साल में भगवान की कृपा से मंदिर बन के बहुत तैयार है। इसकी लागत लगभग कितनी आई है? ये लागत तो भाई संस्था बता सकती, मैं नहीं बता सकती। आपके देखरेख में हुआ है? हमारे देखरेख में हुआ, पूरा हमारे देखरेख में हुआ है, हमारी जानकारी में। अच्छा जी। और यहाँ विशेष क्या होने जा रहा है? अभी प्रतिष्ठा होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जी। तो प्रतिष्ठा 18 तारीख को प्रतिष्ठा है। जब तक महाराष्ट्र लोगों का जो भी काम है पूजन वूजन का वो होता रहेगा। बाकी पूर्ण सहयोग से, लोगों के सहयोग से काम हुआ है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम एकम चंद जैन, MIG 252 पद नाम से।